हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी। गैस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, माया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती, कहती कभी सोचा है क्या वो पलट के तुम पे हाथ नहीं उठा सकती थी, या उसकी मुंह पे ज़बान नहीं है, उसके पास भी सब कुछ है, तुमसे बदला ले सकती थी, सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि वो तुमसे अपनी छोटी बहन मानती है और तुम तो वही नहीं करती ना। अगर तुम उसे 1% भी अपनी बहन मानती ना तो इस तरह आधी रात में 20 रूट पे उसे अकेले नहीं छोड़ के आ जाती। तुम एक बार भी नहीं सोचा उसके साथ कितनी गलत हो सकता था वहाँ पे। पता है कितनी घटिया और आवारा इंसान घूमती है वहाँ पे। एक बार भी तुम्हारे मन में कोई भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? अरे ये बहन है तुम्हारी, कोई ऐसा अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करती जितनी तुमने किया इसके साथ। बहन तो छोड़ो, एक लड़की तो हो ना, एक लड़की हो, कोई एक लड़की को एहसास नहीं कर पाया तुमने? अगर यही हरकत किसी और ने तुम्हारे साथ किया होता, आधी रात में तुम्हें अकेले रोड पे छोड़ देता, क्या करती तुम? ये तो अल्लाह जी की लाख लाख शुक्र है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। ऐसा यार, अगर उसे कुछ भी होता ना, मैं तुम्हें जान से मार देती। समझी तुम? समझी? माफ़ी मांगो अभी के अभी। तो तोरा कहती मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी, तो माया फिर से उसे थप्पड़ मारती और उसे बालों से पकड़ के ना ऐसे जोया के पाँव के पास फेंक दी थी। कहती मैंने कहा माफ़ी मांगो अभी के अभी। समझ नहीं आया तुम्हें? तो तोरा उसके बुआ की तरफ देखती तो वो सोचती कि शायद उन्होंने कुछ बोलेगी, तो फिर उन्होंने कुछ भी नहीं बोलती और दूसरी तरफ मुँह कर लेती। तो तोरा जोया को कहती सॉरी, तो ऐसे बोल के ना उठ के कपड़ा झाड़ के ना वहाँ से चले जाती। तो तोरा की जाने की बात जोया कहती तुमने शायद कुछ ज़्यादा ही कर दिया, बच्ची है ओ। तो माया कहती ये सारी गलतियाँ ना तुम्हारी हैं, बच्ची बच्ची बोल के आज तुमने उसे क्या बना के रख दिया? हाँ, जो पहली बार वो तुमसे बदतमीजी की थी ना, अगर राख एक थप्पड़ दे देती फिर मैं देखती कैसे हिम्मत होती उसकी तुम्हारे आगे बदतमीजी करने की। सारी गलतियाँ ना तुम्हारी है, तुमने उसे कभी कुछ नहीं बोला और ऊपर से अपनी सर पे सवार किया है। छोटी बच्ची चलो मेरे साथ। तो माया ऐसे चिल्ला के ना माया के हाथ पकड़ के अपने रूम में लेके चले जाती और गुस्से से बेड पे बैठा देती। तो जोया कहती अरे तुम उस पे क्यों भड़क रही हो? तो माया कहती मुंह बंद। तो जोया रोने लग जाती। फिर माया उसे देखती और कहती अच्छा ठीक है ना, तुम रो तो मत, तो मैं गुस्से में थी ना। तो जोया के पास जाकर बैठती और उसकी आंसू साफ करती। तो जोया कहती तुम गुस्सा होगी तो चिल्लाओगी मुझ पे? हाँ। तो माया कहती अच्छा बाबा सॉरी ना, ये देखो कान पकड़ा, आई एम सॉरी। तो जोया कहती नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी, तुमने मुझ पे चिल्लाया। हाँ। तो माया कहती अरे बाबा नहीं चिल्लाया ना, वो चिल्लाना थोड़ी ना होता है। अरे सुनो देखो मुझे तुम्हारी फिक्र है ना मेरी जान, बस इसलिए थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया था। तुम्हें पता है ना तुम्हें लेके मैं कितनी पॉजिटिव हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? हाँ। तो जोया कहती पर कुछ हुआ तो नहीं ना, लेकिन तुमने मुझ पे चिल्लाया। हाँ। तो माया कहती क्या यार, ठीक है ना, सॉरी तो बोल रही हूँ, वो तुम पर कितना बुरा करती है इसलिए मैं थोड़ा चिल्ला दिया था, अब तुम रो रही हो। अच्छा ठीक है ना, क्या बच्ची की तरह रो रही हो, छोटी बच्ची हो क्या? तो जोया कहती तुम मुझ पे चिल्लाया। तो माया कहती अच्छा ठीक है ना, सॉरी, ये देखो कान पकड़ा, सॉरी। तो जोया कहती सही से पकड़ो ना। तो माया कहती अच्छा सही से पकड़ूं? चलो ऐसे पकड़ती। हाँ। तो माया ऐसे कह के ना जोया के कान पकड़ लेती। तो जोया कहती यही तो बात है, मतलब हंस गई तो फंस गई। अच्छा इधर आओ, हक दो मुझे पागल, क्या बच्ची की तरह रोने लग जाती हूँ। तो ऐसे बोल के माया जोया को टाइटली हक कर लेती। तो जोया भी उसे टाइटली हक कर लेती और उसकी शोल्डर पे ना ऐसे सर रख के गहरी गहरी सांसें लेती। तो माया कहती क्या हुआ, इतनी गहरी सांस क्यों ले रही हो? तो जोया कहती सच में इस उसके डर लगता है और तुम वहाँ नहीं आती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तो माया ऐसे पीछे होती और जोया की फेस को टच करती, कहती जब तक मैं हूँ तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी, समझी? तो जोया ऐसे स्माइल करती और माया की सिक्स पे ना किस कर देती। तो माया ऐसे ही जोया की तरफ देख रही होती, जोया पीछे होकर बैठ जाती। माया कहती ओहो किसी ने किस किया क्या? मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मुझे किसी ने किस किया।
तो ऐसे बोल के माया इधर उधर देख रही होती, कहती क्या कोई था यहाँ पे जिसने मुझे अभी किस किया और फिर भाग गई? तो जया कहती नहीं, शायद तुमने ख्वाब देखा होगा। खुली आंखों से भी इंसान ख्वाब देखती है ना, तुम्हें पता नहीं ना? तो माया कहती अच्छा, ख्वाब देखा था। हाय कितनी हसीन ख्वाब था ना, काश ऐसा ख्वाब मुझे दोबारा आ जाए तो मज़ा आ जाए, है ना? तो जया ऐसे देखती कहती ओ बस ख्वाब दोबारा नहीं आती। तो ऐसे बोल के ना बेड पे लेट जाती, कहती आउच, बहुत थक गई यार मैं। तो माया भी ऐसे लेट जाती, कहती हाँ थक तो मैं भी गई हूँ। तो जया ऐसे ना माया के पाँव की तरफ देख रही होती और फिर कहती तुम्हारे पाँव तो ठीक है ना, कहीं कोई दर्द तो नहीं ना? तो माया कहती क्या मेरे पाँव एकदम मज़ा का है। तो जया हंसती कहती अच्छा तो तुमने टेस्ट किया? तो माया कहती क्या? तो जया कहती तुम्हारे पाँव, तुमने बोला ना मज़ा का है। तो माया हंसने लग जाती और जया भी हंस रही होती। तो माया उसे बहुत प्यार से देखती और फिर कहती पाँव तो टेस्ट नहीं किया बट कुछ और टेस्ट किया है, वो बहुत मज़ा का था। तो जया कहती क्या? तो माया कहती बता दूँ? तो जया कहती हाँ। तो माया जो होती वो भी जया की सिक्स पे किस कर दी थी, कहती ये टेस्ट किया था, ये बहुत यम्मी था। तो जया कहती ये किया तुमने यूँ? तो ऐसे बोल के ना अपनी सिक्स को साफ करने लग जाती। तो माया कहती हाँ जब तुमने मुझे किस किया था मैं तो ऐसे यूँ नहीं किया, तुमने क्यों किया? तो जया कहती ओ हेलो, मैंने कोई किस नहीं किया। तो माया कहती हाँ वो तो मैंने ख्वाब देखा था ना आँखें खोल के। तो जया कहती हाँ और तुमने ये क्यों किया? तो माया कहती हाँ शायद जैसे मैंने ख्वाब देखा था ना तुमने भी ऐसा देख लिया है ना? तो जया कहती तुम बहुत डैश हो ना? तो माया कहती हाय डैश की मतलब क्यूट, खूबसूरत, इंटेलिजेंट, हाँ वो तो मैं ही हूँ। तो जया कहती हाँ पर डैश में ना और भी कुछ आती है मैडम। तो माया कहती मेरी डिक्शनरी में तो यही आती है, तुम तो यही बोलोगी ना? तो जया कहती अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो, पहले बताओ ना तुम्हें पता कैसे चला कि मैं किसी मुसीबत में हूँ और मुझे तुम बसने भी आ गई? तो माया कहती बस काफ़ी टाइम हो गई थी तुम नीचे गई हुई, पता है कितना गुस्सा आ रही थी, मुझे लगा कि शायद तुमने नीचे जाके मुझे भूल गई, तुमने मिलने भी नहीं आई ना कोई मैसेज किया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज किया और काफ़ी टाइम हो गई तुमने मैसेज सीन भी नहीं किया। फिर तुम्हें कॉल किया, तुमने कॉल भी नहीं उठाया, तो मुझे लगा शायद तुम किसी मुसीबत में होगी, मैं डर गई थी। तो फिर मैंने चाची से पूछा, उन्होंने बोला तुम नीचे नहीं हो। फिर मैं कंफर्म हो गई कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैं बाहर गई, तुम्हें इधर उधर देखा, तुम कहीं पे नहीं थी। फिर मैं एक मेट से पूछा, उन्होंने बोला कि उन्होंने तुम्हें तुरा की रूम में जाते हुए देखा था। तो फिर मैंने तुरा की रूम में गई, तुम वहाँ पे भी नहीं थी और कॉल करने की बात पता चला कि तुरा की मोबाइल तो रूम में है, तो इसलिए मुझे थोड़ा शौक हुआ। फिर मैंने सबसे पूछा पर किसी ने कुछ नहीं बताया और फिर मैंने कन्फर्म हो गई कि उसने तुम्हें कोई बाहर लेके गई और ज़रूर उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा करेगी, तो इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढने लग गई। पता है कितना ढूंढा तुम्हें, कहाँ नहीं गई तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन तुम मुझे मिल भी नहीं रही थी। मैं कितनी ज़्यादा घबरा गई थी, तुम्हें क्या है बताओ। फिर मैं दूसरे हेल्प ली, उसे बोला कि वो तुम्हारी नंबर टेस्ट करे और फिर वो नंबर टेस्ट करके मुझे बताया। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ पता चला कि तुम्हारी मोबाइल तो चोरी हो गई, किसी और के पास था। फिर उनसे तुम्हारी मोबाइल लिया। फिर मैं उसे पूछा कि तुम्हारी मोबाइल कहाँ से चोरी किया उसने, तो उसने मुझे बता दिया तुम कहाँ हो। ढूंढते ढूंढते देखो मैं कितनी मेहनत की तुम्हें ढूंढने में, फिर मैं पहुँच ही गई। हाय बोलने से मैं थक गई, पता नहीं ये सब मैंने कैसे कर लिया। शायद तुम्हें ढूंढने की चाह इतनी थी और इतनी डर थी कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तो जया ऐसे माया को बहुत प्यार से देखती, उसके बालों को साइड पे करती। माया कहती क्या हुआ? तो जया ऐसे माया की फोरहेड पे किस करती, कहती तुम इतनी सब क्यों करती हो मेरे लिए? हाँ जब तुम मेरे लिए इतनी सब करती हो ना। तो माया कहती तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा तुम्हारे लिए ये सब करना? तो जया कहती सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
एक तुम ही तो हो जो मुझे एहसास दिलाती हो कि मैं भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हूँ। एक तुम ही तो हो जिसको मेरी फ़िक्र होती है। एक तुम ही तो हो जिसके साथ मैं खुश होती हूँ। तो जोया ऐसे ही माया की आंखों में देख के बोल रही होती, तो माया जो होती वो जोया की कोमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींच लेती अपने ऊपर। तो जोया कहती, क्या कर रही हो? तो माया कहती, एक तुम ही तो हो जिससे मैं खुद की करीब करना चाहती हूँ। तो ऐसे बोल के ना उसकी सिक्स पे किस कर देती। तो जोया कहती, तुम मुझे खुद की करीब क्यों किस लेती हो? तो माया कहती, पता नहीं, पर मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा करीब रहो जितनी आज तक कोई नहीं रहा। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, हमेशा, और हम दोनों के बीच कोई ना आए। तो जोया कहती, अच्छा, अगर हम दोनों के बीच कोई आ गया तो? माया कहती, आ गई तो तुम मुझे छोड़ दोगी? तो जोया कहती, नहीं। माया कहती, आई नो, जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा आती है ना तो रिश्ता ख़राब हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कभी तीसरा आए। मैं हमारे रिश्ते को कभी ख़राब नहीं करना चाहती। तो जोया कहती, हमारे रिश्ता? दोस्ती का मतलब दोस्ती का रिश्ता? तो माया कहती, ओ, तो हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है? तो जोया कहती, हाँ, क्यों, और कौन सा होना है? तो जोया ऐसे बोल के ना बेड पे लेट जाती। तो माया ऐसे ही उसकी तरफ देखती है और दिल दिल में कहती कि क्या बताओ तुम्हें कि क्या रिश्ता है, क्या बताओ क्यों तुम्हें अपनी तरफ खींचती हूँ, क्यों खुद को तुमसे दूर नहीं रख पाती, क्यों तुम्हारी आंखों में खो जाती हूँ, क्यों मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से, क्यों तुम्हारे लिए तरसती हूँ, कैसे बताऊँ कि क्या रिश्ता है हमारा। तो तभी जोया कहती, क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो क्या? तो माया कहती, नहीं, कुछ नहीं, तुम सो जाओ, आज बहुत कुछ हो गया ना, थक गई होगी ना तुम? तो जोया कहती, हाँ, थक तो गई हूँ, पर नींद नहीं आ रही है ना। तो माया कहती, अच्छा, इधर आओ मेरे पास। तो ऐसे कह के ना माया जोया की तरफ हाथ बढ़ाती। तो जोया भी ऐसे उसके शोल्डर पे आ जाती और ऐसे ही सो जाती। तो जोया को सोने के बाद माया उसकी फोरहेड पे किस करती और कहती, पागल, तुम्हें कैसे बताऊँ तुम क्या हो मेरे लिए। तो ऐसे ही कह के स्मेल करती और फिर वो भी सो जाती। तो माया को सोने की थोड़ी देर बाद जोया की आंखें खुल जाती तो देखती कि वो बिल्कुल माया की ऊपर आके सोई हुई है। ये दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और जोया के लिप्स माया के लिप्स के पास है। तो जोया थोड़ा पीछे हो जाती और कहती कि मैं इतनी ज़्यादा क्लोज होके क्यों सो रही थी। तो ऐसे बोल के ना उठ जाती और वॉशरूम चले जाती। तो जब वॉशरूम से बाहर आती है ना सोने के लिए तो ऐसे थोड़ा दूर होके सोती। तो उसे ना नींद नहीं आ रही, उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती। तो माया के थोड़ा करीब आ जाती लेकिन फिर भी उसे बेचैनी हो रही होती और वो माया के लिप्स को देख रही होती, उसकी सांसों को सुन रही होती, उसकी नेक को देख रही होती है और फिर कहती, बस बहुत हो गया। तो ऐसे बोल के ना माया के शोल्डर पे फिर से सो जाती और उसकी कोमर पे हाथ डाल के जैसे उसके पास आती उसे एक सुकून सा मिलता है और फिर कहती, पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ होने से एक खुशी सी मिलता है। तो ऐसे कह के ना फिर से सो जाती और पूरी रात ये दोनों एक दूसरे के पास होती। और सुबह जब माया की आँख खुलती ना तो देखती कि जोया ऐसे ही उसके ऊपर आके सोई है। तो ये देख के माया को बहुत अच्छा लगता है और ऐसे माया दोनों हाथ जोया की कोमर में डाल देती हैं और कहती कि रोज चाहती हूँ जब मेरी आँख खुले तुम्हें ऐसे अपने ऊपर पाऊँ, पर पता नहीं कब तक तुम्हारे पास रह पाऊँगी, पर सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहने को मन करती है। तो ऐसे बोल के ना उसकी फॉरहेड पे किस करती और जैसे वो किस करती है ना जोया की आँख खुल जाती है तो देखती कि बिल्कुल माया की ऊपर आके सोई हुई है। तो थोड़ा घबरा के ना पीछे हो जाती, कहती, सॉरी, ओ शायद नींद में मैं तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गई थी। तो माया कहती, इट्स ओके, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो। तो जोया कहती, मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो ऐसे बोल के ना जोया जल्दी से वॉशरूम चले जाती और अंदर से ना लॉक कर देती और फिर कहती, ओह माय गॉड, ये मेरी सांस है, मेरी धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो रही है। तो ऐसे कह के ना अपने दिल पे हाथ रख देती और ख़ुद को शीशे में देखती है। उसे खुद में एक अजीब सा देख रहा होता, खुद को शीशे में देख रही होती और बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही होती और कहती, ये मुझे क्या हो गया,
एक अलग सा खुशी सी महसूस हो रही है, एक अलग सा सुकून महसूस हो रही है। ये क्या फीलिंग्स है, ये क्या है? तो जोया समझ नहीं पा रही होती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। इस फीलिंग्स उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता। खैर वो फ्रेश होके बाहर आती और जैसे बेड के पास आती ना, तो वो देखती कि माया विंडो के पास खड़ी है और उसके पाँव में ना दर्द हो रही है। तो जोया उसके पास आती और उसकी कमर में हाथ डाल के कहती कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो माया कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तो जोया कहती तुम्हारे पाँव में दर्द हो रही है क्या? तो माया कहती ओ नहीं, मेरी पाँव एकदम बढ़िया है। तो जोया कहती तुम झूठ बोल रही हो, अब तुम मुझसे भी झूठ बोलने लगी। तो माया कहती नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। तो जोया उसके हाथ पकड़ के ना सोफे पे बैठा देती और वो भी नीचे बैठ जाती उसके पाँव के पास, और फिर माया के पाँव अपनी थाइस पे रख देती और कहती कि देखो तुम्हारे पाँव पे बहुत ज़्यादा कट लगा है, शायद इसकी वजह से तुम्हें पेन हो रहा होगा, रुको मैं पट्टी कर देती हूँ। तो फिर जोया जाने लगती। फिर माया उसके हाथ पकड़ लेती, उसे कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो जोया माया की तरफ देखती है, कहती कि तुम ठीक नहीं हो, तुम मुझसे झूठ बोलोगी अब? तो माया हंसने लग जाती। तो जोया उठती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है और माया के पाँव अच्छे से पुट्टी कर देती। तो माया कहती ऐसे ही अब अच्छा लग रहा है मेरा पाँव। तो जोया कहती इसकी मतलब पहले तुम्हें दर्द हो रहा था ना? तो माया कहती हाँ दर्द मुझे हो रहा था और फिर शायद तुम्हें हो गया। तो जोया कहती क्या मतलब? तो माया कहती नहीं कुछ नहीं, मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो माया ऐसे ही कह के ना उठने लग जाती, लेकिन पाँव पे पुट्टी होती तो पाँव में दर्द हो रहा होता क्योंकि अभी अभी पुट्टी हुई है। तो फिर कहती आउच यार मेरी पाँव। तो जोया फौरन से पकड़ लेती, कहती आराम से, हाँ मैं लेके चलती हूँ। तो बहुत आराम से उसे वॉशरूम लेके जाती है और फिर चेयर पे बैठा के ना ब्रश करती, उसे फेस वॉश करती। और फिर माया कहती अच्छा बताओ तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे लिए? तो जोया कहती क्यों, मैं नहीं कर सकती क्या? सारी फर्ज तुम पे लगी हुई है, मुझ पे नहीं। तो माया हंसती कहती कौन सी फर्ज? तो जोया कहती अरे दोस्ती की फर्ज। तो माया कहती ओ अच्छा, तो दोस्ती की फर्ज निभा रही हो तुम? तो माया ऐसे बोल के ना बहुत प्यार से जोया की तरफ देख रही होती और जोया भी माया की आंखों में आंखें डाल के कहती कि तो और कौन सी फर्ज निभाना है मुझे? तो माया कहती तो तुम्हें नहीं पता? तो जोया कहती कि क्या नहीं पता मुझे? तो माया कहती नहीं कुछ नहीं, वो मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? तो जोया कहती सच कहूँ तो भूख तो बहुत ज़ोर से लगी है। तो माया कहती चलो फिर। तो जोया कहती तो जोया जो होती माया को सहारा देते हुए बेड पे बैठा देती है। तो माया कहती कि मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे नीचे जाना है, सबके साथ बैठ के खाना है। तो जोया कहती कल जो रात में तमाशा हुआ था तो मुझे नहीं लगता हम दोनों में से किसी को नीचे जाना ठीक होगा, I mean। तो माया कहती व्हाट डू यू मीन? हाँ हम दोनों में से किसी की गलती नहीं थी, इसलिए हम किसी से नहीं छुपूंगी, हम नीचे जाएंगे। तो जोया कहती फिर भी। माया कहती फिर भी क्या, चलो उठो। तो माया ऐसे ही खड़ी होती है और जोया की तरफ हाथ आगे करती है। तो जोया भी उसके हाथों में हाथ देती है और ऐसे ही उसे कोमर से पकड़ के ना सहारा देते हुए नीचे की तरफ जा रही होती। और जब सीढ़ियों से नीचे लेके जा रही होती ना, तो सामने से किरण देख लेती। तो वो भी भागते हुए आती और दूसरी साइड से ना वो भी माया की कोमर में हाथ डाल देती। तो जोया के हाथ से ना उसकी हाथ टच हो जाती, तो फौरन हाथ पीछे कर लेती। तो किरण ऐसे ही जोया की तरफ देखती है। तो जोया माया से कहती कि क्या हुआ, तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं है ना? तो माया कहती नहीं ज़्यादा पेन नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो ऐसे ही दोनों सहारा देते हुए नीचे लेके आती और डाइनिंग टेबल पे ना बैठा देती जहाँ सबने बैठी होती हैं। तो उसकी मम्मा कहती कि माया बेटा क्या तुम्हें ज़्यादा लगी है? तो ऐसे ही सब ने पूछ रही होती। तो माया कहती नहीं मैं अब ठीक हूँ। तो जोया जो होती वो माया को बैठाने के बाद किचन में जाने लगती। तो माया उसके हाथ पकड़ लेती, कहती कहाँ जा रही हो तुम? तो जोया कहती ओ मैं किचन में। तो माया कहती नहीं इधर बैठो मेरे पास। तो माया ऐसे जोया को अपने पास बैठा लेती। तो जोया जो होती वो सबसे नज़र चुरा रही होती। तो माया कहती तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम कुछ नहीं किया, इसलिए नजरिया मत चुराओ। तो वहाँ पे सब होती है सिवाय तुरा की। तो जोया कहती ओ तुरा नहीं आई, मैं उसे बुला के आती हूँ। तो जोया जैसे खड़ा होती
माया भी खड़ा हो जाती और जोया के हाथ पकड़ लेती और कहती कि बैठ जाओ। तो जोया कहती लेकिन माया कहती क्या उसे नहीं पता कि ब्रेकफास्ट की टाइम है, उसे आना हो तो खुद आ जाएगी, तुम उसकी नौकर नहीं हो कि उसे बुलाने जाओगी, बैठो चुपचाप। तो ऐसे ही ना थोड़ा शाउट करती है। तो जोया कहती ठीक है। तो जोया ऐसे ही हिचकिचाते हुए ना बैठ जाती। तो किरण कहती कि ये क्या तरीका है अपने दोस्त से बात करने का, ये नौकर तुम्हारी भी नहीं है। तो माया कहती ये मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड की मामला है भाई, आप इससे दूर रहो तो ही अच्छा होगा। तो अपने भाई पे भी थोड़ा शाउट कर देती है। और जोया ऐसे माया को देखती है, कहती आज माया को हो क्या गया, सबसे इतनी गुस्से से क्यों बात कर रही है। खैर फिर सबने कहती कि माया ने सही कहा, सबको ब्रेकफास्ट की टाइम पता है, अगर किसी को आना हो तो खुद आ जाएगा और ना कोई किसी को बुलाने नहीं जाएगा, अब सब स्टार्ट करे। तो ऐसे कह के ना सबने खाना स्टार्ट करती हैं। तो सबने बैठ के खाना खा रही होती, लेकिन जोया को बहुत बुरा लगती कि तूरा नहीं आई, बाकी सब है। तो बार बार ना ऊपर की तरफ देख रही होती कि शायद तूरा आएगी, लेकिन तूरा नहीं आ रही होती। और माया ये देख लेती कि जोया तूरा की वेट कर रही है। तो ये देख के माया को बहुत गुस्सा आ जाती और जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाती माया कहती मैं ऊपर जा रही हूँ। तो माया ऐसे ही कहती और सीढ़ियों से चढ़ने लग जाती। तो उसकी पेन की वजह से ना वो नहीं चढ़ पा रही होती। तो फौरन जोया आ जाती, उसे पकड़ लेती, कहती क्या यार, अगर ऊपर जाना था तो मुझे कह देती, ऐसे अकेली जाने की क्या ज़रूरत थी। तो माया कहती तुम्हें जिसकी फिक्र है तुम उसकी पास जाओ ना, मुझे झूठी फिक्र दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो माया थोड़ा गुस्सा और थोड़ा रूड होकर बात कर रही होती। तो जोया कहती क्या मतलब, मुझे किसकी फिक्र है। तो माया कहती तुम्हें अभी भी तूरा की फिक्र है ना। तो जोया कहती ऑफ कोर्स मुझे उसकी फिक्र होगी, वो हमारी छोटी बहन है। तो माया कहती या राइट, वो छोटी बहन जिसने तुम्हें कल आधी रात में भी इस रोड पे अकेले छोड़ दिया था, पागल को सोचे समझे कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता था। वो छोटी बहन जिसने तुम्हें शायद घर से किडनैप करके लेके गई थी, है ना। तो जोया कहती वो छोटी है यार, बस पहना है उसमें और कुछ नहीं। तो माया कहती वो भी छोटी है, शायद तुम भी छोटी हो, बेवकूफ़ तो मैं ही हूँ ना, तुम दोनों ही सही हो, मैं तुम दोनों की लड़ाई में आज के बाद कभी नहीं आऊँगी, मुझे जाने दो ऊपर। तो जोया उसके हाथ पकड़ लेती, कहती मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूँगी, समझी, ये तुम्हारी ऑर्डर ना, मुझ पर नहीं चलेगी, चलो चुपचाप ऊपर। तो ऐसे ही वो भी थोड़ा माया से रोड होके ऐसे हाथ पकड़ के ऊपर रूम में लेके जाती और फिर रूम में जाके बैठा देती। तो माया थोड़ा अपसेट होती है, जोया से सही से बात नहीं कर रही होती। तो जोया उसकी मेडिसिन लेके आती और कहती कि लो ये खा लो। तो माया कहती मुझे नहीं खाना। तो जोया कहती कह रही हो ना चुपचाप खा लो। तो माया गुस्से में आ जाती, कहती बोला ना नहीं खाना, क्या कर लोगी, अब ज़बरदस्ती करोगी मेरे साथ। तो जोया कहती गुड आइडिया, अब मुझे वही करना पड़ेगा। तो माया कहती सोचना भी मत। तो जोया कहती लेकिन अब तो सोच लिया। माया कहती क्या। तो जोया ऐसे माया की मेडिसिन उठा के उसकी मुंह जबरदस्ती खुलती है और उसकी मुंह में मेडिसिन डाल के फिर ऊपर से पानी पिलाती। तो माया कहती क्या बदतमीजी है ये, हाँ, जहाँ तुम्हें गुस्सा करना चाहिए रोकना चाहिए वहाँ तो तुम कुछ नहीं करती, सारा तुम्हारा बस मेरी आगे चलती है ना। तो भी जोया थोड़ा गुस्से में आ जाती, कहती कि हाँ चलती है क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ओ नहीं, क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड में भी कोई हक नहीं है, ठीक है कह दो, आज के बाद तुम पे कभी हक नहीं जताऊंगी। मुझे लगा कि शायद मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा मुझ पे, लेकिन तुम भी मुझ पे सिर्फ और सिर्फ तुरा की तरह ही ट्रीट करती हो, वो भी मुझे अपना प्रॉपर्टी समझती है और तुम भी। तो जोया ये सब गुस्से में बोलने के बाद थोड़ा शांत हो जाती। तो माया कहती सही है, तो तुम्हें लगता है कि तुरा और मैं सेम हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉपर्टी समझती हो, इंसान नहीं है। मुझे लगा था कि शायद तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, जिसकी मैं फिक्र करती हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर तुमने मुझे रियलाइज़ करा दिया कि मैं गलत थी, है ना। तो जोया कहती आई एम सॉरी, मेरी वो मतलब नहीं था। तो माया कहती राइट, थैंक यू मुझे मेरा औकात दिखाने के लिए। तो ऐसे ही बोल के बेड से उठ के जाने लगती। तो जोया उसके हाथ पकड़ लेती, कहती आई एम सॉरी। तो जोया ऐसे हाथ चुराती, कहती नहीं आई एम सॉरी, कुछ ज़्यादा ही तुम्हें अपना समझने लगी थी मैं, कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हो गई थी मैं तुम्हारी साथ, मुझे लगा था कि शायद, खैर छोड़ो,
हैव अ नाइस डे। तो ऐसे बोल के अपसेट होके माया वहाँ से चले जाती। तो माया की जाने की बात जया को रियलाइज़ होती कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की, और फिर जया भी अपसेट हो जाती है। वो काफ़ी देर खुद पे गुस्सा करती रहती है, खुद को कोसती रहती है कि क्या ज़रूरत थी इतना सब बकवास करने की। अरे माया क्या कुछ नहीं करती मेरे लिए, मुझे इतना प्यार करती है, मुझे सारी खुशियाँ देती है जो आज तक कभी किसी ने नहीं दिया, और मैं उसे ही हर्ट कर दिया। तो जया ये सब सुन के ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती और रोने लग जाती। और उधर माया को भी बहुत गुस्सा आ जाती, उसे भी फील होती कि जया ने सही कहा। वो भी तुरा की तरह उस पर हक जताती है, उसकी तरह उसे अपनी प्रॉपर्टी समझती है जैसे तुरा समझती थी। तो ये सुन के माया को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती, और गुस्से से ना अपने हाथ जोर जोर से दीवार पे मार रही होती। और जया जो होती काफ़ी देर सोच रही होती, खुद को कोसती रहती, और फिर कहती कि मैंने बहुत गलत कर दिया, मुझे उसे माफ़ी मांगनी होगी। तो ऐसे बोल के ना बाहर जाती है, और फिर बाहर आने के बाद इधर उधर देखती, लेकिन उसे माया कहीं नज़र नहीं आती। फिर कहती ये माया कहाँ चले गई। तो जया देखती कि सामने से ना उसकी मम्मा आ रही है। तो कहती कि मम्मा क्या आपने माया को देखा है। तो उन्होंने कहती हाँ बेटा, लेकिन पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम चलो मेरे साथ। तो ऐसे बोल के ना जया के हाथ पकड़ के अपने रूम में लेके चले जाती। तो जया को बेड पे बैठाती है, फिर कहती मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो जया कहती जी बोलिए। तो उन्होंने कहती कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। तो जया कहती माफ़ी, वो भी मुझसे, क्यों मम्मा। तो उन्होंने कहती कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी फ़र्ज़ बनता था तुम्हारी ख्याल रखना। सच कहो तो मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार कभी नहीं दे पाया, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, पर मैंने तुम्हारी ख्याल भी नहीं रख पाया। तो जया कहती नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने बहुत प्यार दिया और बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा है। तो उन्होंने कहती क्या ख्याल रखा, पर देखो एक गलती तो हो गई ना, तुम्हें जो इज्जत दिलाना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका, जो प्यार तुम्हें चाहिए था वो भी नहीं दे पाया। मैं हमेशा सिर्फ तूरा की साथ दिया है, सिर्फ तूरा का, जबकि मुझे पता था वो हमेशा गलत थी और तुम सही, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन आज के वक्त कभी ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। तो जया कहती मम्मा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मुझे भी आपसे कुछ कहना था। एक्चुअली मैं आपको कहना चाहती थी कि मुझे नानू की घर जाना है, I mean नानू के पास। तो उन्होंने कहती क्यों बेटा, ये तुम्हारी घर है। तो माया कहती जी मम्मा जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे और नहीं रह सकती, मुझे आपस नानी के पास जाना है। तो उन्होंने कहती बेटा क्या ये तुरा की वजह से है, अब तो तुरा भी समझ गई है और सबके सामने तुम्हें सॉरी तो कर ली। तो जया कहती मैं जानती हूँ उसे, उसने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से सॉरी कहा, उसकी बिहेवियर मेरे साथ कभी नहीं बदलेगा, वो कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो कभी अपनी बहन तो किया अपने दोस्त की तरह भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और अब तो ये उसकी भी घर है ना, उसने सही कहा, यहाँ पे उसकी वैल्यू होना चाहिए ना कि मेरी, इसलिए मैं आपस जाना चाहती हूँ, और ऐसे भी यहाँ पे मेरी अपना है ही कौन। तो ऐसे ही कह के ना मन में अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती, और मन ही मन में कहती कि अगर मेरी मॉम जिंदा होती तो हमें कितना प्यार करती, मेरा कितना ख्याल रखती, और मेरे साथ ऐसा कुछ होने ही नहीं देती। काश मेरी मॉम जिंदा होती, काश मेरी मॉम मेरी पास होती। तो तभी उन्होंने कहती कि बेटा हर इंसान की एक जगह होती है, और तुम्हारी भी है एक, और यहाँ पे सबने तुम्हें कितनी प्यार करती है, और मेरी बेटी की जगह तुम खुद बनी हो हमारे दिल में, तुम्हारी अच्छी बिहेवियर ने बनाई है। तो जया कहती जानती हूँ मम्मा, पर फिर भी प्लीज़ हमें जाना है, इसलिए मुझे आपसे बात करनी थी, जितनी जल्दी हो सके आप हमें नानू के घर भेजने की इंतज़ाम कर दीजिए, प्लीज़ मैं चलती हूँ। तो जया ऐसे बोल के ना उठ के बाहर चले जाती, और बाहर आने के बाद जया एक गहरी सांसें लेती, और फिर रूम में आपस झाँक के ना देखती है कि उसकी मॉम थोड़ा सैड होके बैठी है, और उनकी आंखों में ना आंसू होती है, उन्होंने आंसू भी साफ कर रही होती। तो जया कहती आई एम सॉरी मम्मा, मुझे पता है अब कितनी सैड है ये सुन के कि मुझे आपस जाना है, मैं भी तो जाना नहीं चाहती ना, लेकिन मैं यहाँ रुक के किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, ना आप लोगों को टेंशन में देख सकती,
परेश उसके बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हमें प्यार करें या ना करें, बट तूरा को तो आप लोग बहुत प्यार करती हो ना। तो ऐसे बोल के ना जो सैड होके यहाँ से चले जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके।